हेलो दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप गोवा वो भी 5 दिन 7,000 रुपए में घूम सकते हैं, तो आप में से अधिकतर लोग मुझसे ये बोलेंगे कि ये चीज इम्पॉसिबल है। बट इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताने जा रहा हूं कि कैसे आप गोवा वो भी सोलो ट्रैवलर 7,000 में, बिल्कुल सही सुना, 7,000 में पूरे 5 दिनों के लिए घूम सकते हैं। कैसे जानने के लिए देखिए इस वीडियो को अंत तक। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इंडिया है वो 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और एक तरफ पहाड़ों से। तो जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनका एक सपना होता है, और बकेट लिस्ट में से एक चीज होती है कि उनको बीचेस को एंजॉय करना है, प्रकृति को एंजॉय करना है, नाइट लाइफ को देखना है। ये सारी चीजें अगर किसी को एक जगह पर देखनी हो तो उसके लिए सबसे मजेदार जगह है गोवा। यानी हम में से अधिकतर लोग जो है गोवा अपने जीवन काल में एक बार जरूर जाना चाहते हैं। बट अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यदि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूं तो कैसे सस्ते में गोवा को एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो वन बाय वन मैं हर एक चीज को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां से इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो ओरिजिनल लेते हैं वो लेते हैं न्यू दिल्ली। तो जैसे कि गोवा जाने के आपके पास है 2 साधन। पहला साधन है आप ट्रेन से जा सकते हैं और दूसरा बाय फ्लाइट। तो यदि आप बजट ट्रैवलर हैं और सस्ते में घूमना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ट्रेन। स्लीपर क्लास का टिकट आपको मिल जाएगा 800 रुपए में, यानी कि आना और जाना आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में। उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद मडगांव स्टेशन, जहां पर आपको ट्रेन पहुंचाएगी, वहां से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी पब्लिक बस लेके पहुंच जाइए नॉर्थ गोवा, जहां पर आपको मिल जाएंगी सारी चीजें, नाइट लाइफ का मजा, प्रकृति का मजा और बेहतरीन बीचेस का भी मजा मिलेगा। तो जब आप वहां पर पहुंच जाते हैं, पहुंचने के साथ, उतरने के साथ सबसे पहला प्रश्न आता है कि आप वहां पर 5 दिनों तक रहने वाले हैं, तो वो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के माध्यम हैं जिनसे आप उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसको एक्सप्लोर करने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप वहां पर यूज करें स्कूटी। और स्कूटी आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, सिर्फ आपको दिखाना पड़ेगा एक आईडी कार्ड। आप अपने साथ रखिए ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपका जो है एक आईडी कार्ड रख लेंगे और आपको दे देंगे स्कूटी। बस अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि उसका खर्च जो है वो कितना होगा। उसका खर्च यदि आप 4 से 5 दिनों के लिए लेते हैं तो ये खर्च आता है आपको 300 रुपए पर डे के आसपास। और मैं ये जो बता रहा हूं वो सिंगल पर्सन के लिए। यदि आप 2 लोग हैं तो यही आपका आधा आधा शेयर हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप अपने साथ कोई मित्र को भी लेके जाइए ताकि आपका ये सफर और भी अच्छा हो जाए। बट यदि कोई नहीं मिलता है और आपको गोवा एक्सप्लोर करना है तो सबसे बढ़िया है कि आप वहां जाइए, स्कूटी लीजिए जिसका खर्च होगा 300 रुपए मैक्स टू मैक्स। और यदि आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो शायद 250 रुपए में भी मिल जाए। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप गोवा जाएं तो आप पीक सीजन्स में ना जाएं, क्योंकि पीक सीजन में आपको हर एक चीज महंगी मिलेगी। और पीक सीजन्स क्या होते हैं? पहला पीक सीजन होता है कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मत जाइए। और दूसरा बहुत ज्यादा गर्मियों में भी मत जाइए, क्योंकि गर्मी में आप लुफ्त नहीं उठा सकेंगे। तो आपको कौन कौन से वो महीने हैं जब जाना चाहिए गोवा? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाइए, या फिर मार्च और अप्रैल के महीने में जाइए, जब आपको चीजें वहां पर थोड़ी सस्ती मिल जाएंगी। तो 5 दिन का किराया जो होगा स्कूटी का वो होगा 1500 रुपए। और उसके साथ आपको 5 दिन का जो आएगा पेट्रोल का खर्च, क्योंकि स्कूटी में चाहिए आपको पेट्रोल। यदि आपको एक जगह से दूसरी जगह घूमना है, नाइट लाइफ देखनी है, बीचेस देखने हैं, तो उसका खर्च आता है 400 से 500 रुपए। तो यदि हम 500 रुपए लेते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट का खर्च आता है आपका 2000 रुपए का। अब सबसे बड़ी बात आती है कि वहां पर जो है ठहरने की व्यवस्था वो भी सस्ते में कैसे हो सकती है। तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूं कि कैसे आप वहां पर सस्ते में ठहर सकते हैं। क्योंकि यदि आप नॉर्थ गोवा जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है बीचेस के लिए, नाइट लाइफ के लिए, प्रकृति के लिए, तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यदि आप इस जगह को सस्ते में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया माध्यम है ठहरने का।
उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हॉस्टल्स, क्योंकि वहां पर जो होटल्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, जो आपको 1000, 1200, 1500 रुपए में मिलेंगे। और यदि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हॉस्टल कहीं पर भी है, आपके पास स्कूटी है, आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं बीचेस से एक जगह से दूसरी जगह। और आपको ये जो प्लेसेस हैं 250 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए में ऐसे मिल जाते हो। तो यदि हम एवरेज मान के चलें 300 रुपए पर बेड, इसमें मिलता है आपको कमरा नहीं, आपको मिलेगा एक बेड। एक कमरे में होंगे 4 से 6 बेड और आपको दिया जाएगा एक बेड। जब भी आप ऐसी जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं तो और आप वहां पर, क्योंकि वहां पर लाइट लाइफ भी है और हर एक चीज है, तो वहां पर आप ऑब्वियसली आप सोने के लिए नहीं गए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना चाहेंगे होटल से बाहर। तो आप 300 रुपए में आपको मिल जाता है बेड, जिसमें आप आराम से सो सकते हैं। एक लॉकर मिल जाएगा जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, और उसके अलावा आपको मिल जाएगा शेयरिंग बाथरूम जिसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे बेहतरीन चीज है किसी भी हॉस्टल की, स्पेशली इन गोवा, कि वहां पर जो है एक कॉमन रूम होता है जहां पर आपको गेम्स मिल जाते हैं। यदि आप बोर हो रहे हैं तो आप वो गेम्स खेल सकते हैं। और उस कॉमन रूम में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लोग जो उस हॉस्टल में ठहरे हुए हैं, जिनसे आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, एक और बहुत अच्छी चीज है, यदि आप पार्टी एनिमल हैं, मतलब इसका होता है कि यदि आप पार्टी करना आपको पसंद है, तो बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं जो पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करते हैं रात को। तो आप पार्टीज को भी एंजॉय कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है हॉस्टल्स में रुकने का। तो इसका खर्च जो आएगा आपको 5 दिनों का, वो आएगा 1500 रुपए। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं वहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि यदि आपके पेट में फ्यूल नहीं है तो कैसे चलेगा शरीर ये। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो है वहां पर जो खाने का खर्च है उसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। पहला है कि यदि आप नॉनवेज लवर हैं तो गोवा जो है आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर सी फूड बहुत ही वैरायटीज उपलब्ध है और सस्ते में। तो आपको यहाँ पर 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में आपको मिल जाती है गोवन थाली, जिसमें फिश और फिश से रिलेटेड डिशेस होती हैं। और यदि आप नॉनवेज लवर नहीं है, यदि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं और वेजिटेरियन है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा नहीं, 150 से 200 रुपए में आपको यहाँ पर एक थाली मिल जाती है। और यदि कैलकुलेट करें 2 टाइम का तो हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा लेके चले 200 रुपए तो हो जाता है, पर डे का 400 रुपए, और 5 दिन का होगा 2000 रुपए। तो यदि हम इस सारी चीजों को कैलकुलेट करें तो ये खर्च आता है अराउंड 7000 रुपीज। तो इस तरीके से यदि आप वहां पर यात्रा करते हैं और घूमते हैं, गोवा को एक्सप्लोर करते हैं, तो आपका खर्च जो आएगा सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपए। और यदि आपको पार्टीज करना पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है, तो उसके लिए आप एक अपना बजट लेके जाइए कि ये पैसे जो है वो मैं पार्टीज पे, शॉपिंग पे और इन सब चीजों पे खर्च करने वाला हूं। और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है गोवा में। जब भी आप जाएंगे तो ये सही में, यदि आप यंग हैं तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। मैं आशा करता हूं ये आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपकी जानकारी सारी पसंद आई है तो ठोको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें इसको अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।